Okay guys, I need your attention. Let's begin. हमारे पास पहला सवाल है. A lamp is positioned at the bottom of a small pool of water. Okay. The critical angle for the light passing from water into the air is 49 degrees. Okay. So critical angle हमारे पास given है. ठीक है. Explain what is meant by the term critical angle. क्या लिखोगे इसमें? आप ये डेफिनेशन मैं जो लिख रहा हूँ दोबारा लिख लो ताकि मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लो. ठीक है. लेट मी क्लैरिफाई दिस थिंग. Critical angle, right? Angle of incidence in an optically denser medium at which light refracts, ठीक है, at 90 degrees to the normal. Maximum refraction is seen at this angle. Actually 90 degrees की refraction हो रही होती है. तो ये आप कॉपी कर लो प्लीज़. फिर ये मुझे कहता है एक बात की क्लैरिफिकेशन ले लो कि इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी क्रिटिकल एंगल गिवन था. सही है. The lamp sends light towards the surface of the pool. We can see that हमारे पास एक लैम्प है जिसमें से लाइट निकलकर पूल के सरफेस पे जा रही है. Figure shows 3 rays of light that are at 30 degrees, 60 degrees and 90 degrees to the horizontal. We can clearly see that the angles are depicted in this diagram, right? On figure 4.1, draw the path taken by each of the 3 rays after they strike the surface of the water. हमारे पास जो information given है वो सबसे critical जो है वो यही है कि critical angle given है which is 49 degrees, right? अब सबसे पहली चीज़ है मैंने आप लोगों को रूल सिखाया था any ray that travels along the normal will not bend, right? तो इसका मतलब ये है कि मैं एक काम करूँगा जितने भी मेरे पास 3 रेज हैं इन सब की नॉर्मल की पोजीशन बना लेते हैं. इधर मेरे पास नॉर्मल ये होगा, इधर मेरे पास नॉर्मल ये होगा, इधर मेरे पास नॉर्मल ये होगा. अग्रीड. यहाँ तक पहुँच गए. अब सीधी सी बात है जो ये वाली रे हमें नज़र आ रही है दिस इज ट्रैवलिंग एट 0 डिग्रीज विद द नॉर्मल या अलोंग द नॉर्मल या पैरेलल टू द नॉर्मल. क्या ये बेंड होगी? नहीं बेंड होगी. यानी ये सीधी बाहर निकलेगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी हमारे पास ये वाली जो रे होगी इसको मैं जो है एक मिनट इसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ. दिस रे विल सिंपली कम आउट इन अ स्ट्रेट लाइन. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? यू विल हैव टू शो द डायरेक्शन ऑफ द एरो. इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी. समझ गए? फिर हम लोग एक काम करते हैं दूसरी वाली पे पहुँचते हैं. जब ये दूसरी वाली की हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपको नोट करनी है कि ये एंगल मेरे पास कितना है? 60 डिग्रीज है. अग्रीड. इफ दिस इज अ 60 डिग्री एंगल. अच्छा फिर ज़रा सुनो, मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल बना हुआ है. ठीक है. सबसे पहली चीज़ है कि अगर मैं इस नॉर्मल को एक्सटेंड करता हूँ तो आप इधर देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास 90 डिग्रीज़ का एंगल होगा कि 90 डिग्रीज़ का या नहीं होगा? अगर ये 90 डिग्रीज़ का एंगल है, ये वाला एंगल मेरे पास 60 डिग्रीज़ का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 30 डिग्रीज़ का होगा. अग्रीड. अबे भाई मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला अगर मैं सीधे लेके जाऊंगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा क्या? ये वाला 60 का होगा तो ये वाला कितने का होगा? 30 का होगा. नहीं ये वाला सही है बेटे. 60 आपको पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. अगर ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा ना यार. सही है. ये हाल है मैथ्स का. अब जरा इधर देखो, लिसन. यानी इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इस पोजीशन पर है दिस इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल. अगर लेस देन द क्रिटिकल एंगल है तो रे बाहर निकलेगी. समझ गए? तो इसका मतलब है कि बेंडिंग किस तरफ होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यानी ये वाली रे यहाँ तक तो ऐसे ही जाएगी, उसके बाद इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इज दैट क्लियर? ठीक है. ये मैंने बना लिया डायग्राम. ठीक है. ये बस ऐसे ही बस बना दो. ठीक है. इज दैट क्लियर? अच्छा उसके बाद फिर एक चीज़ और रियलाइज़ करो कि अगर हम इसकी बात करें ये वाला एंगल मेरे पास 30 डिग्रीज का है.
अगर ये वाला एंगल मेरे पास 30 डिग्रीज का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 60 डिग्रीज का होगा। अग्रीड, क्योंकि भाई इसको भी अगर आप एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पे 90 डिग्रीज का आ जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल ये भी है। अब अगर ये 60 डिग्रीज का है तो क्रिटिकल एंगल तो मेरे पास 49 का था। ये रे जो है इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस हैज एक्सीडेड द क्रिटिकल एंगल। यस, अगर इसने क्रिटिकल एंगल को एक्सीड किया है तो क्या होगा? एग्जैक्टली तो हमारे पास यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, यानी ये रे मेरे पास यूं जाएगी। उसके बाद अंदाजे से आप ये बना सकते हो कि अगर ये एंगल 60 डिग्रीज का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेरे पास 60 डिग्रीज का है। क्या ये डायग्राम सही है? नहीं, ये वाला सही है, ऑलमोस्ट सही है। इज दैट क्लियर? तो ये वाली मेरे पास यहां पर जो ये एंगल बनेगा, दिस एंगल शुड बी 60 डिग्रीज एज वेल। इज दैट क्लियर? और यहां पर मेरे पास TIR हो रहा है, विच इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आ गई? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद फिर मेरे पास है, मुझे बोलता है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द क्रिटिकल एंगल। अभी थोड़ी देर पहले लिखवा लिया था तो अब मैं इसको दोबारा कवर नहीं कर रहा हूं। मुझे बोलता है डायमंड्स आर अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट। ओके, द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इन एयर इज 24 डिग्रीज। बी केयरफुल, इसने क्रिटिकल एंगल दे दिया हमें 24 डिग्रीज का। योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। कैसे निकालेंगे? एग्जैक्टली तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन C हो सकता है फॉर्मूला। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है क्रिटिकल एंगल का। अगर नहीं आता तो बेटे आप बहुत बैकवर्ड हो। समझ गए? तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी इक्वल टू 1 ओवर साइन 24। निकालो बेटे, थोड़ा जोर से तो बोलो। 2.45, ठीक है, विदाउट एनी यूनिट। इज दैट क्लियर? तो मेरे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रही है वो 2.45 आ रही है। सही है? यू विल नॉट कोट एनी यूनिट विद दिस। यूनिट लगाओगे तो एक नंबर जो मिल रहा होगा वो भी नहीं मिलेगा। समझ गए? उसके बाद हमारे पास यहां पर आते हैं, मुझे बोलता है कि फिगर शोज 2 डायमंड्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। ओके, a ray of light enters each diamond as shown on figure 6.1. Continue the path of each ray of light until it emerges into the air. सबसे पहली चीज है कि जब भी आपके पास रे डायग्राम की बात आए तो आप सबसे पहले नॉर्मल्स बनाओगे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सही है? सबसे पहले अगर मैंने इधर नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल ये बनेगा। डू यू अग्री? इनफैक्ट ये थोड़ा सा अभी भी गलत है। नॉर्मल अब सही है, बल्कि अभी भी सही नहीं है। आई थिंक बस सही है। नॉर्मल हो गया, यहां तक पहुंच गए, ये नॉर्मल बन गया। अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर ये वाला एंगल 70 का है तो मैंने आपको बोला था ऑल एंगल्स हैव टू बी मेजर्ड विद द नॉर्मल। ये नॉर्मल वाले के साथ तो एंगल नहीं है, तो मेरे पास रिमेनिंग एंगल ये वाला कितना हो जाएगा जी? 70, 80, 90 यानी 20 डिग्रीज का हो जाएगा। ये हो गया 20 डिग्रीज। इज दैट क्लियर? अगर हम लोग यहां तक पहुंच गए तो अभी थोड़ी देर पहले हमें पता था कि क्रिटिकल एंगल इसका कितना है? 24 है। 24 है, तो इसका मतलब है कि दिस एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। ऐसा ही है, लेस देन क्रिटिकल एंगल। अगर ये लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो लाइट बाहर निकलेगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी? वापस बाहर निकलेगी, लेकिन बेंडिंग किस तरफ होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? यानी मेरे पास ये वाली जो रे होगी ये यहां तक तो ऐसी जाएगी, उसके बाद ये बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अग्रीड? इज दैट क्लियर? इस तरफ नहीं कर देना खुदा के वास्ते। समझ गए? तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर सकते हैं इसको ऐसे। यानी ये मेरा पास इसका रे डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। सही है? ये भी हो गया हमारे पास, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दिया मैंने। फिर उसके बाद इस वाले डायग्राम पर आते हैं। सबसे पहली चीज है, अब जरा इधर देखो, लिसन, मेरे पास यहां पर सरफेस पे एंगल जो है यहां पर 45 का दिया हुआ है, बट माइंड यू दिस इज नॉट विद द नॉर्मल। सो वंस अगेन वी विल ड्रॉ द नॉर्मल ओवर हियर। ये मेरे पास नॉर्मल बना। अगर ये वाला एंगल 45 का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 45 का ही होगा।
अब जाहिर सी बात है 45 हैज एक्सीडेड द क्रिटिकल एंगल, राइट। मेरे पास इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 का है, विच इज फार ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। इफ दिस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल तो कौन सा फिनोमेना होगा? इसका मतलब है कि ये वाली जो रे है यहां तक तो ऐसे ही आएगी, सही है। उसके बाद जो है हमारे पास यहां पर रिफ्लेक्शन होगी इस तरीके से, क्योंकि अगर ये वाला एंगल 45 का है तो ये वाला एंगल भी मेरे पास कितने का होना चाहिए? 45 का ही होना चाहिए। अग्रीड, यहां तक भी पहुंच गए। फिर जब इधर पहुंचे हैं तो इधर भी आप सबसे पहले नॉर्मल बनाओगे। जब ये नॉर्मल बनाओगे तो यू विल रियलाइज कि ये वाला एंगल भी 45 का आ रहा होगा। अगर ये वाला भी एंगल 45 का आ रहा होगा तो इधर क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि हमारे पास अगेन दिस एंगल हैज एक्सीडेड द क्रिटिकल एंगल। तो इधर से भी मेरे पास जो लाइट होगी इट विल टेंड टू गो बैक ऑल द वे अप, यानी ये आपका करेक्ट डायग्राम बनेगा। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, यहां पे भी मेरे पास TIR हुआ था और यहां पे भी मेरे पास TIR हुआ था। बेटे तो कम मिलते ना, इसने मुझे बोला है अनटिल इट इमर्जेस इनटू द एयर, लिखा हुआ भी तो है, तो एयर तक तो बनाना लाजमी है। किधर बेटे? अगर आप इधर नॉर्मल बनाओगे तो मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस सजेस्ट के नॉर्मल के साथ ही बाहर निकल रही है, अलोंग द नॉर्मल तो कोई बेंडिंग नहीं होती है। समझ गए? बनाना चाहो तो बना लो। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, ये समझ में आया? मैंने रिकॉर्ड कर लिया इसको। लिसन, लाइट एंटर्स a parallel sided glass block at A. Okay, the angle between the side of the block and the ray of light and air is 35 degrees. Okay, अब सीधी सी बात है, इस एंगल की तो मेरे पास कोई औकात ही नहीं है। मुझे तो जाहिर सी बात है एंगल विद दी नॉर्मल चाहिए। ये वाला एंगल मेरे पास कितने का हो जाएगा? कितना? 55 डिग्रीज का हो जाएगा। यहां तक भी पहुंच गए, सही है। ओके, सो अब मुझे ये बोलता है द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ग्लास एट ए इज 33. ओके, नाउ योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट इन द ग्लास। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2। ऊपर वाला एंगल कौन सा आता है? लेस डेंस वाला, सही है। तो लेस डेंस वाला एंगल कौन सा होगा? 55 होगा या 33 होगा? लेस डेंस वाला एंगल कौन सा होगा? 55 होगा ना। जो सबसे बड़ा वाला एंगल हो या लेस डेंस वाला एंगल होगा वो आप हमेशा ऊपर लिखोगे, यानी ये हो जाएगा साइन 55 डिग्रीज डिवाइडेड बाय साइन, बताओ, साइन 33 डिग्रीज। इज दैट क्लियर? निकाल लो ये कितना आ रहा है। कितना? 1.5. ओके, सो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? सही है ना। इस फॉर्मूला के अंदर हमेशा याद रखो कि इधर जो एंगल आता है वो या तो बड़ा वाला आता है या हम लोग उसको कहते हैं लेस डेंस वाला। इज दैट क्लियर? समझ गए? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, फिर ये कह रहा है द लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट बी। ओके, सबसे पहले मुझे बोलता है कि यहां पर मेरे पास बी पर TIR हो रहा है, सही है। मुझे बोलता है कि स्टेट वन कंडीशन नेसेसरी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर। क्या होना चाहिए? क्या? रिफ्रैक्टिव एंगल। भाई हमारे पास कंडीशन क्या है? यस फरजाद, सही है। अब हसीब आप जा सकते हो वापस उसके बाद, सही है। अच्छा, ही इज फरजाद इज राइट। लिसन लिसन, बैठे रहो बैठे रहो भाई। लिसन, हमारे पास इसके अंदर ये हो गए, तो देखो angle of incidence must
exceed the critical angle. ठीक है, बस सिर्फ इतना ही लिखना काफी है, एक नंबर है। नेक्स्ट स्टेप मुझे बोलता है कि ऑन फिगर 7.1 continue the ray to show the path of the light after total internal reflection occurs at B and until it leaves the block. ये कंडीशन नेसेसरी है। अब ये वाला जो सवाल है मुझे आप लोग खुद ड्रॉ करके इसमें बनाओगे, आपके पास सब कुछ मैंने इधर दे दिया है। ओके गाइस, आई नीड योर अटेंशन, लुक एट दिस डायग्राम। सबसे पहले इसने मुझे खुद बोला था कि बी पार्ट पर TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाजमी हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं इधर एक नॉर्मल बना लेता हूँ, सही है। अगर यहाँ पे मैंने नॉर्मल बना दिया तो मैं तो इधर से डायरेक्टली बना सकता हूँ। इधर देख लो, लिसन, ये वाली रे मेरे पास मुझे पता है कि TIR के हिसाब से हमारे पास रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर? तो ये मेरे पास यहाँ तक तो पहुँच गया। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक मेरे पास ये बना। अब ज़रा सुनो, अगर ये 33 था तो 33 + 90 - 180 किया तो ये एंगल जो मेरे पास आ रहा था 57 डिग्रीज़ का आ रहा था। ये वाला एंगल भी मेरे पास गारंटीड 57 डिग्रीज़ का होगा। यहाँ पर भी हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, ये वाला एंगल फिर ऑटोमेटिकली 33 डिग्रीज़ का हो जाएगा। अगर ये 33 डिग्रीज़ का हो गया तो ये हमें पता है कि ये हमारे पास, ज़रा इधर देखो, यहाँ पे भी 33 था और यहाँ पे 55 था, तो हमें पता है कि ये बाहर निकलेगा बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। और ये वाला जो एंगल मेरे पास होगा अगेन ये वाला 55 डिग्रीज़ का होगा। दिस इज हाउ यू डू इट। किसका इस तरीके का डायग्राम बना है? ओनली वन स्टूडेंट? किसको नहीं बनाया? आप लोगों से नहीं हुआ उस साइड पर किसी से भी? बेटे तो लास्ट वाले में इधर देखो ना, कॉमन सेंस यूज करो। इधर देखो, लिसन, हमारे पास इधर जब नॉर्मल बना था तो ये वाला एंगल 33 का था और ये वाला 55 का है। तो मुझे पता है कि अगर यहाँ पे भी 33 होगा तो नॉर्मल के साथ जो बाहर निकल रहा होगा वो 55 का ही होगा, क्योंकि नॉर्मल तो इधर भी सेम ही है, एंगल्स भी सारे सेम है। इज दैट क्लियर?